इस बीच मंत्री रघु शर्मा को आप सुनिए, वो चुनावी माहौल में क्या कुछ कह रहे हैं। कल जो बचे हुए नाम थे उनके ऊपर भी फैसला सामने आ गया है। तो अब पूरी पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है, हम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय सचिन पायलट साहब, हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, उनकी जॉइंट जो प्रोग्राम मीटिंग्स है, पब्लिक मीटिंग्स हमने प्लान की है। राजस्थान में करीब 100 पब्लिक मीटिंग्स तो ये मिल के करेंगे और उसमें से 11 मीटिंग हम लोग अभी कर चुके हैं और करीब 25 लोग जो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो नॉमिनेशन फाइल करने वाले दिन जो पब्लिक मीटिंग्स होंगी उनको ये सब लोग एड्रेस करेंगे, उपस्थित रहेंगे उस दिन वहाँ। 25 मीटिंग ये हो जाएगी। कल 3 तारीख है, 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हम लोगों ने 25 लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोग जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं उनको बुला रखा है जयपुर। सबसे बात करेंगे चुनावी रणनीति पे। वैसे तो चुनाव की तैयारी विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही शुरू कर दी थी हमने, और पूरे प्रदेश में 51,000 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशंस हैं, पोलिंग बूथ है, उन पोलिंग बूथ पे हमारे BLAs हमने अपॉइंट करके और उनका 200 विधानसभा क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने आयोजित किया है। पहले ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, करीब 100-150 लोगों को हमने जयपुर में तैयार किया और वही लोगों ने जाके पूरे राजस्थान में ट्रेनिंग दी है। तो हमारे कार्यकर्ताओं को हमने कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में, जो 70 साल की आज़ादी के बाद में कांग्रेस के महान नेताओं के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट हुआ इस देश में, उसके बारे में, पोलिंग के बारे में कि EVM का किस तरह से इस्तेमाल होगा, ज़्यादा मतदान कैसे हो, कांग्रेस के पक्ष में कैसे मतदान हो, क्या कठिनाइयाँ आती है, ये तमाम चीज़ों पर बात की है। अब हम पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल राजस्थान में है, कड़ी से कड़ी जोड़ने का लोगों का मन मुझे लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी दिसंबर में चुनाव हुए, जो पार्टी सेमीफाइनल में हार गई वो पार्टी फाइनल में जीतेगी मुझे लगता नहीं। सरकार के 100 दिन अभी पूरे हो गए थे, आपका जो डिपार्टमेंट है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, आप कितना सेटिस्फाई उस डिपार्टमेंट की लेकिन इन 3 महीनों पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमने हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में राजस्थान की जनता से वादा किया था कि हम राइट टू हेल्थ लेके आएंगे। पिछले 2 महीने से पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है और ये जो मानसून सत्र में हमारा रेगुलर बजट सेशन होगा, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि हम राइट टू हेल्थ पूरे राजस्थान के 7 करोड़ आबादी को हम चिकित्सा के अधिकार से हम कानूनन उनको ये अधिकार देंगे। दूसरा, अभी जब से 2 महीने से सरकार बनी है हमारी, हमने मिलावटखोरी के खिलाफ एक अभियान पूरे राजस्थान में चला रखा है व्यापक पैमाने पर। और आपने रोज़ समाचार पत्रों में जो अडल्ट्रेट फूड है, चाहे मावा है, पनीर है, मसाले हैं, सारे पकड़ रहे हैं व्यापक पैमाने पे। आने वाले विधानसभा सत्र में हम लोग मिलावटखोरी के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ, क्योंकि आज नई पीढ़ी को ये जो गुटखा, खैनी और इस तरह की जो चीज़ें आज आई है, जो 200 मीटर के दायरे में शैक्षणिक संस्थाओं के पास बिकती है, उससे हमारी नई पीढ़ी का जीवन बर्बाद हो रहा है और क्रॉनिकल डिजीज़ के शिकार हो रहे हैं वो। तो हम जो लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं उसमें मिलावटखोरी प्लस ये नशाखोरी, इसका एक इनपुट होगा पूरे हमारे बिल के अंदर। तीसरी चीज़ कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो आम गरीब आदमी को जो लूट का केंद्र बन रहे हैं, हम इसमें भी रेगुलेटरी बोर्ड लेके आएंगे, कमीशन लेके आएंगे, ताकि मनमानी जो वसूली है आम आदमी से, उसको नियंत्रित किया जा सके और रोका जा सके। हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, पिछली जो अशोक गहलोत सरकार थी उसने राइट टू हेल्थ के नाम पर निःशुल्क दवा योजना शुरू करी थी। 5 साल दूसरी सरकार रही, क्या लगता है किस स्टेज में पहुंच गई थी वो योजना और अब कैसे उसको? देखिए, मैं बताऊं ना आपको कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था पिछली सरकार में, और पूरे देश ने इसको एक मॉडल के रूप में लिया था कि कोई इतनी बड़ी आबादी जहाँ 7 करोड़ लोग हों, उनके लिए निःशुल्क दवा योजना की कोई कल्पना करे और उसको ज़मीन पे उतार दे। निःशुल्क जांच योजना जिसको हम कल्पना करें और उतार दें ज़मीन पे, हमने ये करके दिखाया पिछली बार। और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो गुजरात के CM थे उस टाइम, उन्होंने भी एक टीम भेजी थी इस योजना का अध्ययन करने के लिए यहाँ। तो ये योजना इतनी पॉपुलर हुई, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 5 साल में हम सरकार में नहीं थे, इस योजना को अघोषित रूप से इन्होंने दम तोड़ दिया इसका। अभी जब से हमने सरकार बनी है वापस से, हमने इसमें क्रॉनिकल डिजीज़, कैंसर है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ये जो गंभीर बीमारियां हैं जिनमें लाखों रुपए की दवाइयाँ आती हैं,
हमने फ्री मेडिसिन जो हमारा स्कीम है उसमें इन दवाइयों को भी शामिल किया है। इसको और मजबूत तरीके से राजस्थान में हम लागू करेंगे। और राइट टू हेल्थ बहुत मतलब उसका हमने एक प्रारूप तय कर लिया है। अब पब्लिक डेमोन आम आदमी से भी हम उसकी राय जानना चाहेंगे, और जब लगेगा कि ये जन भावनाओं के अनुरूप बन चुका है हमारा ड्राफ्ट, तो उसको हम कानून के रूप में विधानसभा में लेके आएंगे। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं। मेवाड़ की अगर बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में। आशानुकूल परिणाम भी नहीं मिल पाया था, खासकर कांग्रेस के लिए। गुलाब चंद कटारिया यहीं से नेता प्रतिपक्ष और यहाँ के लीडर के तौर पर जाते हैं। उन्होंने सरकार पर काफ़ी बार हमले बोले हैं, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है, और जो दूसरे वायदे थे। तो इस बार जब लोकसभा चुनाव का प्रचार जो है उसमें इन चीज़ों को कैसे आप कंसंट्रेट करेंगे, खासकर मेवाड़ अंचल में? अभी देखिए 2 महीने पहले ही तो कटारिया साहब गृह मंत्री थे प्रदेश के। तो पूरे 5 साल में जिस तरह से विरासत में उन्होंने बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था हमको दी है, वो क्या एक भावुक इंसान है। जब खुद पद पे बैठते हैं तो उनसे कुछ होता नहीं है, और जब अभी 2 महीने जुमा जुमा हमारी सरकार को हुई है, अब वो मीन में एक निकालने लग गए। काम करने का वक्त मिलना चाहिए सरकार को। लोकतंत्र में विपक्ष को आज़ादी है, आलोचना करे हमारी, लेकिन आलोचना के लिए समय दिया जाता है। अब क्या है, वो भावुकता में कुछ भी बोल देते हैं। विधानसभा में भी हम देखते हैं तो उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ना तो जनता लेती है, ना पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं वो लेते हैं। साधने के लिए इस बार राहुल जी और राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे, हमारे पार्टी के दूसरे तमाम नेता भी आएंगे, और मैं कल खुद मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी के साथ मेवाड़ की चित्तौड़ में अरनौद में पब्लिक मीटिंग थी, उसमें था। उसके बाद बागीदोरा में पब्लिक मीटिंग थी, गोगुंदा में पब्लिक मीटिंग थी। जिस तरह का रिस्पॉन्स आम आदमी का आ रहा है, आम आदमी ने तय कर लिया है कि आप बताइए 2 महीने के अंदर 21 से ज़्यादा फैसले हमारी सरकार ने कर लिए। हमने कहा था कर्जा माफ़ होगा 10 दिन में, 2 दिन में कर्जा माफ़ हो गया। माफ़ की घोषणा ही नहीं हुई, आम आदमी को कैंप लगा के हमने उसके खाते में पैसे पहुंचा दिए। और जिस तरह से 21 घोषणाएं हुई है, आज गांव में पानी का बिल नहीं आएगा, ये फैसला कर चुकी है हमारी सरकार। 3 साल अगर कोई नया उद्योग लगाना चाहता है, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप उद्योग लगाइए, सफल हो जाइए, उसके बाद में 3 साल बाद आप परमिशन के झंझट में पड़िए। आज बेरोजगार लोगों को हमने भत्ता देने की बात की चुनावी घोषणा पत्र में, 3000 हमने लागू भी कर दिया। नौजवानों को 3000 और हमारी बहनों को हम 3500 रुपये दे रहे हैं। हमने कहा BPL फैमिलीज़ को, जो पिछली कांग्रेस सरकार में 2 रुपये किलो में गेहूँ मिल रहा था, हमने कहा सरकार बनेगी तो 1 रुपये किलो में देंगे, हमने शुरू कर दिया। वो किसानों का 5 साल तक बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, ये हमने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया, हमने फैसला ले लिया। ये जो बाध्यता थी, शैक्षणिक बाध्यता पंचायत राज और स्थानीय निकाय में, क्योंकि बड़ी मजाक की बात है कि एक अनपढ़ आदमी विधानसभा का सदस्य बन सकता है, लोकसभा का MP बन सकता है, लेकिन पंचायत का सरपंच नहीं बन सकता। लोकतंत्र में 2 तरह के फैसले नहीं हो सकते, इसलिए हमने रेस्टोर किया लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को, और ये फैसला क्रांतिकारी फैसला किया कि गांव का अनपढ़ आदमी भी पंचायत का सरपंच बन सकता है, प्रधान बन सकता है, जिले का प्रमुख बन सकता है। इसके अलावा किसान को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 हेक्टेयर तक कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हमने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से समर्थन मूल्य पर इनके जीन्स खरीदने का अभियान चलाया पूरे प्रदेश के अंदर, तो मैं समझता हूं कि एक एक फैसला गरीब को समर्पित है कांग्रेस पार्टी का। हम चुनाव से पहले जो वादा करके सत्ता में आते हैं उसको निभाते हैं, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। और बीजेपी जो कहती है वो बिल्कुल करती नहीं, सत्ता में आने के बाद धोखा देती है। चुनाव प्रचार समिति सोशल मीडिया पर कैसे ध्यान देगी, क्योंकि शुरुआती दौर में कांग्रेस नहीं, देखो कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया का नेटवर्क हमारा बहुत मजबूत है, और पूरे राजस्थान में हमारे 200 विधानसभा क्षेत्रों में 51,000 बूथ पे हमने एक एक बूथ के ऊपर सोशल मीडिया का एक एक्टिविस्ट हमारी पार्टी का तैयार है। इसलिए ये कहना ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी, हम 70 साल में देश में सेवा कर रहे हैं लोगों की, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन 5 साल राज करने वाली बीजेपी आज 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ का तो दिल्ली में दफ्तर बना रही है। कोई जिला ऐसा नहीं है देश का जहाँ पे लाखों करोड़ों के दफ्तर नहीं बन रहे। ये पैसा आया कहाँ से है, ये बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। 5 साल में एक पार्टी, मतलब 10,000 करोड़ रुपए का चंदा आपके पास आ जाए, ये करिश्मा तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ही कर सकते हैं। हम लोगों को लंबे समय तक वो आरोप लगाते हैं कि हम सत्ता में थे, लेकिन आज भी हमारी जो साख है वो हमारे साथ है,
और इस तरह के धंधों में कांग्रेस पार्टी कभी पड़ी नहीं है जो बीजेपी ने की है।